हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल नोशन में। क्या आप लोगों के मन में भी ये सवाल आता है कि काश मुझे भी इंग्लिश आती? अगर ये सवाल आप लोगों के मन में आता है तो उसको दूर करने के लिए, ठीक है, दैट मीन्स आपको इंग्लिश सिखाने के लिए या आपको इंग्लिश सीखने में मदद करने के लिए हम एक नया कोर्स ला रहे हैं। ठीक है, और इस कोर्स का नाम होगा आओ इंग्लिश सीखें। ठीक है, देखिए, अगर आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं या अगर आप किसी हिंदी माध्यम के विद्यार्थी से पूछेंगे कि आपको इंग्लिश कैसा लगता है, तो आपको सीधा सा बात बताएगा कि उसके लिए वो क्या है, इंग्लिश एक काल है। ठीक है, वो पता नहीं इंग्लिश से इतना इतना क्यों डरते हैं। हिंदी माध्यम के जो भी विद्यार्थी हैं वो देखिए, कभी कभी होता क्या है कि हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड समझ लेते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में उतना कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है। ठीक है, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी को देखिए, जितने भी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट हैं, जैसे मैथ्स हो गया, ठीक है, साइंस वाला पोर्शन है, तो वो सारे सब्जेक्ट को वो इजीली कवर कर लेते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों उनको इंग्लिश से एक भय जैसा लगता है। ठीक है, तो हमारे हिंदी माध्यम के विद्यार्थी को इंग्लिश से भय ना लगे, उससे डर ना लगे, तो उसके लिए हम लोग ये कोर्स ला रहे हैं। अगर आप इस कोर्स को अगर फॉलो करेंगे, ठीक है, उसको प्रैक्टिस करेंगे, तो उम्मीद है कि आपको इंग्लिश समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और फिर इंग्लिश से प्रेम हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक्चुअली होता क्या है कि जब भी हम कोई भी नया चीज़ सीखते हैं, ठीक है, या अपने ब्रेन को कोई नया चीज़ सिखाना चाहते हैं, तो उसमें हमको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना होता है। ठीक है, चूँकि हमारे ब्रेन के लिए वो एक नया चीज़ है। ठीक है, जैसे देखिए, ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है, तो इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, एक अदर लैंग्वेज है, जो कि जैसे हम लोग हिंदी सीखते हैं, तो बचपन में क्या करते थे, अगर हमको हिंदी सिखाया जाता था तो उसके लिए सबसे पहले हम उसका जो वर्ण है, ठीक है, जैसे स्वर वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, वहाँ से हम लोगों ने उसको स्टार्ट किया था सीखना। और धीरे धीरे सीखते सीखते स्टेप बाय स्टेप बढ़ते बढ़ते आगे हमने पूरा अभी जो हिंदी है वो उसका अच्छा खासा जानते हैं। तो ठीक उसी तरह से देखिए, हमको अगर इंग्लिश सीखना है, और इंग्लिश क्या है, एक दूसरा लैंग्वेज है, तो अगर हमको इसको सीखना होगा तो उसमें हमको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना होगा। जैसे हमने हिंदी सीखने में जो प्रैक्टिस किया है, तो उतना ही प्रैक्टिस या उससे कहीं ज़्यादा प्रैक्टिस हमको इसको सीखने के लिए, दैट मीन्स इंग्लिश को सीखने के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या कहता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इंग्लिश सीख नहीं पाएंगे, या इंग्लिश नहीं क्या, कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी चीज़ आप सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उसमें उतना ज़्यादा परफेक्ट बनेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस हर हाल में करना होगा। तो देखिए क्या कहता है कि इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश यू विल हैव टू प्रैक्टिस इट मोर एंड मोर। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो इस पर आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इंग्लिश नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि ब्रेन को नया चीज़ सिखाना है तो प्रैक्टिस वो चाहिए। ठीक है, ताकि वो ब्रेन उस चीज़ को समझे, तो हमको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर आपको इंग्लिश को हलवा बनाना है, ठीक है, तो आप हमेशा तीन चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो वो तीन चीज़ कौन सा है, तो वो तीन चीज़ है, जैसे पहला, जो फर्स्ट जो चीज़ है वो है वर्ड पावर। ठीक है, जिसको हम लोग वोकेबलरी भी बोलते हैं। ठीक है, शब्दावली। देखिए जनरली होता क्या है कि जब भी हम लोग कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो वो चीज़ एक्चुअली हमको समझ में आता क्यों नहीं है, इसके पीछे रीज़न है, उसमें कुछ ऐसे ऐसे शब्द यूज़ किया हुआ रहता है, वैसे वैसे वोकेबलरी रहता है, जिसका मतलब हमको पता नहीं रहता है। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर आप उसका मतलब नहीं समझेंगे तो फिर वो चीज़ समझ आने से तो रहा, समझ तो आएगा नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा वोकेबलरी पावर है, दैट मीन्स वर्ड पावर है, उसको इंक्रीज करना होगा। ठीक है, मतलब उसको बढ़ाना पड़ेगा। एक तो ये बात है। दूसरा क्या है कि आपको ग्रामर पोर्शन पर पकड़ बनाना होगा। ठीक है, अगर आपका ग्रामर पोर्शन सही है
तो आप ये देखिए ग्रामर हेल्प कहाँ करता है, आप अगर इंग्लिश बोलेंगे तो वहाँ पर इसको ये जो ग्रामर है आपको हेल्प करेगा, ठीक है, कौन से सेंटेंस को कैसे बोलना है, ठीक है, तो उसमें आपको हेल्प करेगा। ये हुआ सेकेंड चीज़। और थर्ड चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बच्चा क्या करता है कि वो फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है, मतलब वो वोकेबुलरी पावर को भी बढ़ाने पर ध्यान देगा और ग्रामर पोर्शन पर भी ध्यान देगा, ठीक है, लेकिन वो ये थर्ड चीज़, ठीक है, जो कि थर्ड नंबर में लिखा हुआ है, जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो इसी को छोड़ देता है। वो करता है क्या है, देखिए थर्ड है नंबर में, ये क्या कर रहा है कि वट एवर यू स्पीक इन हिंदी, आप जो भी हिंदी में बोलते हैं, तो हाउ विल यू स्पोक इट इन इंग्लिश, आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ठीक है। विद्यार्थी अगर ये दो चीज़ को फॉलो करते हैं, उसके साथ साथ अगर ये थर्ड जो बात यहाँ लिखा हुआ है, अगर उसको अगर फॉलो करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इंग्लिश ईजिली सीख सकता है, ठीक है, बहुत ही आसानी से सीख सकता है इंग्लिश। ये आपको सोचना होगा कि हम जो भी बोल रहे हैं, ठीक है, जैसे जनरली घर में बोलते हैं कि तुम क्या करते हो, ठीक है, या तुम क्या कर रहे हो, तो अगर हम बोल रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो, इसको तो हिंदी में बोल लिए, आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, अगर ये चीज़ अगर आप करना शुरू करते हैं, ठीक है, तो आपका इंग्लिश बहुत जल्दी इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ सोचना होगा कि जो भी चीज़ हम हिंदी में बोल रहे हैं, उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ठीक है। ये तो देखिए वोकेबुलरी तो ज़रूरी है ही, ग्रामर भी ज़रूरी है, और उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है, मतलब इसको अगर एक तरह से कहें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये चीज़ पर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, जो भी बोल रहे हैं उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो आई होप कि आपका अंग्रेजी जो है बहुत जल्दी इम्प्रूव करेगा, ठीक है। तो हम इस कोर्स में आप लोगों को इंग्लिश सिखाने में या इंग्लिश सीखने में मदद करेंगे, ठीक है, ताकि आपका इंग्लिश भी अच्छा खासा हो जाए, ठीक है, इम्प्रूव कर जाए। देखिए एक कहावत है कि अगर कोई भी चीज़ अगर सीख रहे हैं, ठीक है, नया चीज़ है, तो आपको उसमें जो है ना थोड़ा सा जिद्दी बनना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एक दशरथ मांझी जो थे, उनका स्टेटमेंट था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। मतलब जो दंगल है ना हमारे और अभी इंग्लिश के बीच, ठीक है, दंगल इसके बीच जो है वो बहुत ही तगड़ा चलेगा, ठीक है। और अगर हम इससे अगर हार गए, ठीक है, मतलब अगर हम हार मान लेंगे, तो फिर हम इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। हमको लगातार, ठीक है, मेहनत करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है, अगर आप शॉर्टकट पे जाएंगे तो आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे, ठीक है, इस बात का खास और खास ध्यान रखिए। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप उसमें उतना ज़्यादा परफेक्ट बनेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, और हम आपको इंग्लिश सीखने में आपका हेल्प करेंगे, ठीक है, इस बात के लिए बेफिक्र रहिए। बशर्ते आपको करना क्या होगा, हमारे वीडियो को देखना होगा और अंत तक देखना होगा, ठीक है, और उस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपका इंग्लिश उतना जल्दी इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था, और अगले वीडियो से हम इंग्लिश का जो कोर्स है वो स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।